जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन। हाँ जी दोस्तों, वित्त मंत्रालय के आदेश यानी दिवाली पर गिफ्ट और बोनस की क्या है जरूरत और हद कर दी, आप समझ सकते हो। और ये वित्त मंत्रालय और ये नेता इस तरह के आदेश क्यों दे रहे हैं जबकि ये इतना पैसा खर्च करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन कर्मचारियों को कह रहे हैं आपको बोनस और गिफ्ट ये फालतू का खर्चा। और मैं बात करूंगा आखिर इस बार जवानों को कितना मिलेगा बोनस। और 8वें वेतन आयोग के साथ उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन शुरू हो रहा है कि सरकार दिवाली से पहले बोनस को बढ़ाए और डीए एरियर की मांग को रखा है सामने। और मैं बात करूंगा एक सेना की लेफ्टिनेंट ने दहेज उत्पीड़न का केस किया दर्ज। और मैं बात करूंगा काशी में एक मेजर साहब होता है शहीद और ताबूत से लिपट कर रोता है परिवार, यह होता है सैनिकों का दर्द। तो आइए दोस्तों खबर करते हुए साथ है सबसे पहले जहां पर एक तरफ सरकार नई नई स्कीमें लाती है, नए नए एडवर्टाइजमेंट लगाती है, होर्डिंग लगाती है, बोर्डिंग लगाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, इतना एड पर करोड़ों रुपए खर्च करती है और अपनी रैलियों में यानी भाड़े की भीड़ इकट्ठा करती है, हर जगह पैसा खर्च करती है। एक नेता जाता है तो दुनिया भर के उसको गुलदस्ते दिए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं, जब कोई जीतता है तो मिठाइयां बढ़ती हैं, सब कुछ होता है, वो त्योहार मनाते हैं। लेकिन हमारे त्योहार पर हमें नसीहत दे रहा है वित्त मंत्रालय कि आपको बोनस की क्या जरूरत है। आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करिए, आप मिठाइयां क्यों बांटोगे, गिफ्ट क्यों दोगे। हाँ जी दोस्तों, वित्त मंत्रालय की सरकारी विभागों को निर्देश, दिवाली या दूसरे त्योहार पर बंद करें गिफ्ट और बोनस। अजीब आदेश है जहां पर डॉक्टर मंजीत पटेल कह रहे हैं कि आप देख सकते हो कि सब लोग कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं। एक साल के अंदर ऐसा त्योहार है जो हमारी भारतीय परंपरा है, यहां पर बोनस मिलता है और कर्मचारियों को मिठाई दी जाती है, अब वो भी बंद कर रहे हैं। यानी पीएसयू सेक्टर के लिए कह रहे हैं जरूरत नहीं। और जहां पर आप देख सकते हो कि ये नेता अपना कितना फालतू का खर्च करते हैं, जहां तक चुनावी रैली में भी 500-500 रुपए में वोटरों को इकट्ठा करते हैं लोग। और वित्त मंत्रालय हमको नसीहत दिए जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और इसी खबर को लेकर कर्मचारियों में गहरा रोष है और वहां पर मंजीत पटेल या दूसरे कर्मचारी संगठन के नेताओं ने कहा है, जैसा कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि यह मंत्रालय का निर्देश ठीक नहीं है, हद कर दी है। उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जिस तरीके का काम करते हैं, जिस तरीके का बोनस मिलता है, मिठाई देते हैं, एक भाईचारा बढ़ता है, कर्मचारियों में जोश बढ़ता है, लेकिन यह सरकार इन जोश को ठंडा कर रही है, केंद्रीय कर्मचारियों को उपेक्षा कर रही है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उपेक्षा है और उनका अपमान है इस तरीके का फरमान जारी करने पर। हाँ जी दोस्तों, यह खबर बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग में भी इस चीज की करी है मांग। देख सकते हो तब बोनस सीलिंग वाज लास्ट रिवाइज इन 2015, यानी 2015 से लगातार 10 साल हो गए उसी प्रकार का बोनस मिलता आ रहा है। व्हेन इट वाज रेज्ड 3500 से 7000 इसकी यानी बेसिक सैलरी 10 साल से। और उन्होंने कहा इसके ऊपर हमें बोनस मिलना चाहिए। 10 साल से वो काला धन नहीं ला सके। बोनस की सीमा 2015 से 7000 ही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, न्यूनतम वेतन बढ़ रहे हैं, जीवन यापन का खर्च बढ़ रहा है और आसमान छू रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप हमें बोनस नहीं दे सकते हैं क्या। और बोनस बढ़ाने की मांग की। अब मैं बात करूंगा यानी 6908 रुपए जो बोनस मिलता है, यानी इसको आप बोलते हो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, पीएलवी बोनस जो सैनिक और सैनिकों को मिलता है, क्या इसमें कोई बढ़ेगा ये बोनस और कम मिलेगा और इसके साथ आपको डीए का एरियर मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि खबर चल रही है कि इस बार भी आपको 6908, जैसे हम 7000 की बोनस की बात करते हैं तो आपको पीएलवी बोनस लगभग इतना ही मिलेगा। और ये बोनस कम मिलेगा, इसकी बात आ रही कि ये दिवाली से पहले मिलेगा, यानी आपको दशहरा के बाद दिवाली बोनस और डीए एरियर मिलना 100% ये बात तय है। ये है हमारे लिए एक राहत की बात। और मैं बात करूंगा आगे। हाँ, आज से यानी नवरात्रा का पहला दिन है और माननीय प्रधानमंत्री ने जबरदस्त घोषणा की है। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को
सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा हो। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा है देश हमारा आत्मनिर्भर हो रहा है और 22 सितंबर सूर्योदय से हम जीएसटी रिफॉर्म यानी एक बड़ा उत्सव बता रहे हैं। देश में आज उत्सव और त्योहार है, उन्होंने कहा है, जो कि गरीबों के लिए, मध्यम परिवार के लिए, व्यापारियों के लिए, सबकी जेब का जो खर्चा है वो बढ़ेगा। आप मार्केट में पैसा लगाओगे। क्यों कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने लगभग कितनी चीजों पर छूट दी है, 54 चीजों की रेट लिस्ट, ताकि आप सही दाम से चीजें खरीद सकें। और आपको जैसा हम जीएसटी के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं कि 2 टैक्स कर दिए और टैक्सों में छूट के बाद कई चीजों के रेट डाउन हुए हैं। अब लोग कह रहे हैं क्या कैंटीन में कार सस्ती होगी? बिल्कुल सस्ती होगी। कैंटीन में इसका 100% फायदा होगा। लेकिन क्या वो रेट लिस्ट अभी निकली? लगातार लोग हमें कॉल कर रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दिवाली तक आपको इसकी रेट लिस्ट निकलेगी, नई रेट, जिसमें आपको चीजें सस्ती होंगी। जैसे हमारी कार है, हमारा 2 व्हीलर है और दूसरा भी हमारा जो सामान है कैंटीन से मिलता है, उसमें हमें राहत मिलेगी और आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जेशू हैं, जवान है, अधिकारी हैं, तो थोड़ा और आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आपको तभी कोटेशन मिल पाएगा जब नई रेट लिस्ट आएगी और प्रधानमंत्री का ये भाषण आप सुन सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, आगे बढ़ता हूं दोस्तों, कि आज सेना की एक लेफ्टिनेंट ने दहेज प्रथा का आरोप लगाया। हाँ जी दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात होती है कि सेना की लेफ्टिनेंट ने अपने पद पर, ससुराल पक्ष पर दहेज सामान नगदी हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हमारी शादी में 1,20,50,000 रुपए हमने खर्च करने के बाद पति हमें लगातार धमकाता है, परेशान करता है और पति हमें छोड़कर कनाडा भाग गया है। यानी देख सकते हो। और उनकी लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज के बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कराई और इसके बीच उनके संबंधों में अलगाव पैदा हुआ। और इस तरीके की खबरें आती हैं कि एक इधर भी सेना की लेफ्टिनेंट है, उसकी लाखों की सैलरी सुविधा है और पति के पास पैसा है, फिर भी 1,20,00,000 देने के बाद पति से नहीं बन रही और पति उसे छोड़ करके कनाडा भाग गया है। अब मैं बात करूंगा, काशी में मेजर के ताबूत से लिपट कर रोई उनकी डॉक्टर पत्नी। माता पिता बेशुद्ध, 2 साल पहले हुई थी शादी, कश्मीर में थे तैनात। मैं बात कर रहा हूं मेजर अपरांत रौनक सिंह, यानी जो कि सेना मेडल थे, शहादत हुई है, जो कि उन्होंने आतंकवाद, 2 साल पहले मेजर की शादी हुई और उसी साल उन्होंने 2021 में कुलगामा के मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर किया था। उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया था और उनका वाराणसी में कल पार्थिव शरीर पहुंच जाता है। और जैसे सूचना मिलती है, उनका परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ताबूत से लिपट जाती है उसकी पत्नी। आसपास के गांव के लोग और पूरा प्रशासन वहां पर इकट्ठा हो जाता है और उन्हें वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। आखिर उनकी तबीयत खराब होने से हुआ था। मेजर रौनक सिंह 1 साल से श्रीनगर के बारामूला में तैनात थे। करीब 1 सप्ताह पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। 19 सितंबर को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि सेना ने बीमारी की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।